कैसा हो, और हमारा सीएम कैसा हो, मंच जैसा हो। मंच पर ज्यादा लोग नहीं आ पाएंगे। आग्रह है, तमाम साथियों से आग्रह है, मंच पर जितने केसरा है बस उतने ही लोग रहेंगे। आए ज्यादा लोग इस पर वही रहेंगे। तमाम साथी से आग्रह है कि कुर्सी लेकर के अपने अपने जगह पर बैठ जाए। आग्रह है कि इधर कुर्सी खाली है। हम सबके नेता, हम सबके नेता राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मभूमि और कर्मभूमि पर पधार चुके हैं। इसलिए आप तमाम साथियों से आग्रह है कि जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। अरे जननायक तेरे अरमानों को। अब तमाम साथियों जो भी मंच के दाहिने तरफ है, तमाम लोग सभी सामने आ जाए, चले आए। तमाम साथी से आग्रह है कि जो भी मंच के दाहिने तरफ है सामने आ जाए और मंच पर अपना तफरी नहीं करें। अब मंच पर स्थान कम है और जितने कुर्सी लगी हुई है आग्रह है उतने ही लोग रहे। मंच से नीचे उतर जाए कृपया। पिछड़ा समाज आग्रह है। के नेता माननीय विनोद चौधरी निषाद जी आगे वाला बैठते तब में बैठ बना तो दिखाए ना देते। मिथिलांचल के परंपरा के अनुसार अपने नेता का साल देकर सम्मानित करेंगे विनोद चौधरी जी। जोरदार ताली। कुशवाहा जी को राम सकल सिंह जी, राम सकल सिंह जी कहाँ है? चंद्रनाथ जी को दिलीप चौधरी जी, दिलीप चौधरी जी आगे से थोड़ा हट जाइएगा। तमाम साथियों से आग्रह है कि पीछे जगह ले लें। तमाम साथियों से आग्रह है कि जो मंच के दाहिने तरफ है पीछे चले जाए। रेखा गुप्ता जी से आग्रह है, श्रीमती अनीता जी राम सकल जी सम्मानित करेंगे। अब चंदन साहब बागची जी को दीजिए। किशोर शर्मा जी अरे भैया आप लोग जगह लीजिए ना। का जगह है आप लोग को सम्मानित करेंगे विनोद चौधरी जी। मीडिया आ जाइए। आप तमाम साथियों से आग्रह है कि मंच के दाहिने तरफ सामने जाए। सब अब अति पिछड़ा समाज के नेता सुभाष चंद्र वंशी जी को सम्मानित करेंगे। किशोर शर्मा जी मीडिया के लिए बना सुभाष कुशवाहा जी को सम्मानित करेंगे। मित्तू जी अब जैसा कि मालूम है जगह बहुत खाली है। कहीं सीट मिलेगा अच्छा रहेगा। आधा घंटे का प्रोग्राम ले लीजिए अच्छा रहेगा। अब महात्मा फुले समता परिषद के तरफ से आगे वाला बैठेगा तब न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मभूमि और कर्मभूमि पर मैं खुद सम्मानित करूंगा। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। राम जी को स्वागत। लाल बाबू महतो जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सम्मानित करेंगे। अब महात्मा फुले समता परिषद के जिलाध्यक्ष अनंत कुशवाहा जी स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी को। जैसा हो अरे भैया मीडिया को मीडिया को अब प्रोफेसर कुशवाहा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सम्मानित करेंगे। फोटो और चादर देंगे। अभिलाष मित्तू जी
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सम्मानित करेंगे। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और इंद्रजीत शाह जी जननायक का स्मृति चिन्ह दे करके, बैल चित्र दे करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सम्मानित करेंगे। जननायक कर्पूरी स्मृति के बैल चित्र दे करके जोरदार ताली। जोरदार ताली, ताली में कमी नहीं होनी। तमाम दाहिने तरफ जो भी साथी बैठे हुए सामने मंच के सामने आ जाए। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब आपके बीच माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके बीच आ चुके हैं। हम और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच दिमाग नहीं बनना चाहते हैं। अब हम आग्रह करना चाहते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी से यहाँ और दो सब जननायक के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और आपसे अपनी बात को रखेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। प्यार का नेता जैसा हो। अरे भैया चलो बैठ जाता कई जगह लेके मेरे साथ हरवा से ही लगातार चल रहे साथी पार्टी के नेता जितेंद्र नाथ जी, श्रीमती रेखा गुप्ता जी, सुभाष चंद्रवंशी जी, संजीव राम जी, नागेश्वर राय जी, सुभाष कुशवाहा जी, अंगद कुशवाहा जी, आर के सिन्हा साहब, कपिल कुशवाहा जी, जोगेंद्र मुखिया जी, राजकुमार जी कैमूर के साथी हैं, ईश्वर चंद जी, नंद कुमार सिंह जी, राम कुमार वर्मा जी, स्थानीय साथी और पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रसाद पंकज जी, अनंत कुशवाहा जी, चौधरी विनोद निषाद जी, राम सकल सिंह जी, दिलीप चौधरी जी, रामानंद चौधरी जी, फूल कुमारी जी, परवीन महतो जी, अजय कुमार जी, अमरजीत जी, ब्रजकिशोर शर्मा जी, लाल बाबू कुशवाहा जी, बलराम सिंह जी, नीतू जी, राजकिशोर सिंह जी, शेष सम्मानित नेतागण और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में काफी देर से उपस्थित है, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, जिस महामानव को याद करने के लिए हम सब आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, सबसे पहले मैं जननायक के चरण में अपनी ओर से आप सभी लोगों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हम और हमारे साथियों ने तय किया पार्टी गठन के बाद कि हम बिहार के उन स्थानों पर जाएंगे जहां हमारे पुरखों का जन्म स्थान है, हमारे बीच से समाज को दिशा देने वाले जो लोग भी हुए हैं उनको जाकर हम सब लोग
याद करेंगे, उनका चरण स्पर्श करेंगे। और फिर इसी क्रम में आप सब लोगों से भी बात होगी और उसी के आधार पे हमने शुरुआत की है 28 फरवरी से इतिहवा चंपारण, जहां गांधी जी की कर्म भूमि है, वहां सबसे पहले गांधी जी का चरण हम सब लोगों ने स्पर्श किया। उसके बाद फिर आए मुजफ्फरपुर, जहां मीनापुर में शहीद जुब्बा सहनी उनका पैतृक गांव है, वहां हम लोगों ने उनको याद किया। और फिर वहां से सीतामढ़ी आए, शहीद रामफल मंडल साहब, उनका पैतृक गांव है, वहां सर झुकाया। और फिर वहां से मधुबनी गए, जहां समाजवादी नेता सूरज बाबू का गांव है, वहां हम लोगों ने सर झुकाया। और फिर उधर से हम लोग पंडिश्वर नाथ रेणु अररिया के फारबिसगंज के पास गांव है उनका, वहां सर झुकाया। और फिर उधर से मधेपुरा, बीपी मंडल साहब का गांव मधेपुरा शहर के बगल में है, वहां जाकर उनको याद किया। और फिर उधर से होते हुए आज हम जननायक के गांव में कर्पूरी ग्राम पे यहाँ उपस्थित है। और आज के बाद कल भी हम लोग को जाना है छपरा, जहाँ स्वर्गीय जयलाल चौधरी जी का गांव है, वहाँ उनको याद करेंगे। और फिर उसके बाद सिवान में छात्र नेता, प्रधान छात्र नेता जो अभी वही रहे थे कई साल पहले, उनकी हत्या हो गई, वहाँ उनका गांव है सिवान में, वहाँ उनको याद करके प्रथम चरण के कार्यक्रम की यात्रा का समापन होगा। और उसके बाद फिर दूसरे चरण में हम लोग जाएंगे गंगा के उस पार भी, जहाँ जगदेव बाबू को कुर्था में जाकर याद करेंगे, बाबू कुंवर सिंह जी की धरती जगदीशपुर भी जाएंगे, बाबू जगजीवन राम का गांव चंदवा आरा भी जाएंगे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी जो प्रथम मुख्यमंत्री हुए बिहार के, शेखपुरा बरबीघा वहां भी जाएंगे। तो इस तरह से जहां जहां महापुरुष हमारे देश से हुए, वहां जाकर उनका नमन करने का कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया है। भाइयों और मित्रों, इसी क्रम में आज हम यहाँ उपस्थित हैं। जब पटना से हम लोग चल रहे थे, उस वक्त उसको यह अंदाज नहीं था इतना जन समर्थन इस कार्यक्रम के प्रति, हमारे निर्णय के प्रति लोगों में दिखेगा, इसका बिल्कुल अंदाज मुझको नहीं था। जन समर्थन दिखेगा इतना था, लेकिन इतना अधिक दिखेगा इसका बिल्कुल हम लोगों को अंदाज नहीं था। हम लोग जहां जहां गए हैं, वाकई लोगों के मन का जो उत्साह चारों तरफ दिखा है, उससे साफ हो जाता है कि जो निर्णय हम लोगों ने पटना में बैठ कर लिया, यह लोगों की भीड़ को देखकर प्रमाणित है कि हम लोगों का कदम बिल्कुल सही दिशा में है। लोगों ने इस पर मुहर लगाने का काम। और यहाँ भी हम आए हैं कर्पूरी ग्राम में, आप सब लोगों का और रास्ते में भी नौजवान लोगों का चेहरा जिस रूप में हमने देखा है, उसको देखकर तो मेरा पक्का विश्वास हो गया है कि दुनिया की कोई ताकत, जो मिशन है हमारा, उस मिशन को प्राप्त करने में दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जब जननायक थे, मैंने भी राजनीति की शुरुआत इन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके की थी। शुरुआत में कुछ दिन तक सौभाग्य था मेरा, ज्यादा दिन नहीं, साल 2 साल इनके सानिध्य में काम करने का अवसर उसको मिला। लेकिन साल 2 साल के बाद ही जननायक हमारे बीच से चले गए। और उन दिनों जब चले गए तो हम लोगों ने नारा लगाया था, जननायक तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाए। बहुत नारा हम लोग लगाते थे। बाद में चलकर चीजें बदलती गई
और अंत में अभी के पहले तक जननायक की विरासत को आगे बढ़ाने का जो अभियान था, उस अभियान को नेतृत्व दिया नीतीश कुमार जी ने। हम सब लोग उनके साथ चल रहे थे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जननायक के अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाने का अभियान चल रहा था। याद कीजिए मीडिया के बंधु भी यहाँ है, जनता दल यूनाइटेड में जब हम आए तो सबसे पहली बार नीतीश जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए, यह बात किसने कही थी? यह बात किसी और ने नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने कही। प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है नीतीश जी, सबसे पहले किसी ने कहा था उपेंद्र कुशवाहा ने। और जिस वक्त हमने कहा था उस वक्त हमारी पार्टी में भी, जनता दल में कई लोगों को यह बात अटपटी लगी थी, क्या बोल रहे हैं। लेकिन उस वक्त मुझको लगता था कि वाकई जननायक के अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाने के काम में नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग सफल हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास था। और उसी दृष्टि से हमने जनता दल यूनाइटेड में जाकर काम शुरू भी किया। जिस दिन पार्टी हमने ज्वाइन की उसी दिन हमने कहा कि बिहार में सबसे नंबर 1 की पार्टी जेडीयू को हम बनाएंगे। याद होना चाहिए लोगों, हमने कहा था। और उसी तरह से हम लोगों ने काम की शुरुआत भी की। लेकिन धीरे धीरे बात जब आगे बढ़ी तब कुछ दिनों के बाद मुझको लगने लगा कि मामला ठीक नहीं है। जिस पार्टी को नंबर 1 बनाने की बात हम कर रहे थे, नंबर 1 क्या बनती पार्टी धीरे धीरे और कमजोर होने लगी। जब कमजोर होने लगी तब हमने पार्टी के अंदर सवाल उठाया, पार्टी की मीटिंग में सवाल उठाया, नीतीश कुमार जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर हमने आग्रह किया, बताया उनको यह ठीक नहीं है। हम लोग दल को नंबर 1 बनाने की बात करते हैं और दल का जनाधार ही खिसकता जा रहा है। जो चुनाव हुआ महागठबंधन बनने के बाद उसमें दिखा साफ साफ। हमने उनसे कहा कि पार्टी कमजोर हो रही है, वाकई धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। अब तब मुझको लगा कि अब हम प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं और जो हमारा आधार है वही खिसक जाएगा तो दूसरे से हम सहयोग समर्थन क्या मांगे। हमारा आधार मजबूत होगा तभी कोई हमारा साथ देगा, समर्थन देगा। और हमारा कोई आधार कमजोर होगा कोई नहीं देगा साथ सहयोग। और यह सच है, जिसके घर में कुछ होता है थोड़ा, उसी को बगल वाला उधार भी देता है। जिसके घर में कुछ नहीं है उसको कोई उधार नहीं देता। आपकी जेब में कुछ पैसा है तो बैंक वाला भी कर्ज देगा, और नहीं है तो बैंक वाला भी कर्ज नहीं देगा। यह सच है, दुनिया की रीत है। तो मुझको लगा कि अब जिस आधार पर हम खड़े हैं वही आधार कमजोर हो रहा है तो कैसे होगा। चिंता बढ़ी, स्वाभाविक था, चिंता बढ़ी और हमने सवाल उठाया पार्टी के अंदर। लेकिन पार्टी में फिर उस पर गौर करने के बजाय स्वयं नीतीश कुमार जी ने कहा कि जहां जाना है उपेंद्र कुशवाहा चले जाए। अब बताइए, तो हम तो गए थे मजबूत करने के लिए और हम ही को नीतीश जी ने कहा कि चले जाइए। देखिए, मैं आज भी अलग पार्टी बनाकर मैं आपके बीच आया हूँ, लेकिन आज भी मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को जो मैं बार बार बोलता था बीच के दिनों में, उस बात पर, उस स्टैंड पर मैं बिल्कुल आज भी अडिग हूँ कि नीतीश कुमार जी ने अगर अपने मन से निर्णय लिया होता तो ऐसी स्थिति नहीं होती। नीतीश कुमार जी अब अपनी इच्छा से कुछ भी निर्णय ले ही नहीं रहे। पूरा का पूरा नीतीश कुमार जी ने किसी और के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है। और आत्मसमर्पण किया हुआ कोई नेता, अब भारत का प्रधानमंत्री क्या, कोई आत्मसमर्पण किया हुआ नेता तो गांव का मुखिया भी नहीं बन सकता, मुखिया भी नहीं बन सकता। और जो उनके साथ वाले लोग हैं महागठबंधन में दूसरी पार्टी के लोग, कहने के लिए तो उनमें से कोई बोल देते हैं कि प्रधानमंत्री हम बनाएंगे। यहाँ जनता दल यूनाइटेड के भी कुछ लोग सुन रहे होंगे, भैया सावधान रहिएगा राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से।
राष्ट्रीय जनता दल के लोग एक तरफ प्रधानमंत्री बनाने की भी बात करते हैं। भूपेंद्र कुशवाहा लाख विरोध में है, लेकिन नीतीश कुमार को कभी शिखंडी, भिखमंगा और बेचारा नहीं कहा है। किसने कहा? वही राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने। तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे, कल वही जाके उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भाषण करेंगे कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए इसलिए कि नीतीश जी शिखंडी है, प्रधानमंत्री बना दीजिए इसलिए कि बेशरम है। भैया, हमने कभी ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को कोई मतलब नहीं है नीतीश कुमार चोली भार में जाए। उनको तो कुर्सी चाहिए नीतीश जी वाली, इसलिए लोग लगे हुए। और अब तो साफ साफ बोल भी रहे आरजेडी वाले, होली के बाद जाएंगे, जल्दी हटिए, बोल रहे। और बोल रहा है कोई सड़क पर का साधारण कार्यकर्ता नहीं, विधानसभा का सदस्य जो मुख्यमंत्री बनाने में भूमिका करता है, वह एक नहीं कई माननीय विधायक आरजेडी के रोज बोल रहे हैं। और उस समय जब एक विधायक बोल रहे थे तो हमने प्रतिकार किया था। उस वक्त भी याद कीजिए, कोई और प्रतिकार कर रहा था जेडीयू में, जिस वक्त नीतीश जी को शिखंडी कहा जा रहा था, कोई नहीं कर रहा था। तो हमने उस समय प्रतिकार किया और हमारे दबाव में राष्ट्रीय जनता दल ने शोकॉज नोटिस जारी किया। लेकिन शोकॉज नोटिस 15 दिन में जवाब देना था, 1.5 महीना से ज्यादा बीत गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तो खैर कोई बात नहीं है, उनका मामला है। मेरे कहने का अभिप्राय इतना है कि जनता दल यूनाइटेड का चैप्टर अब क्लोज हो गया है, बंद हो गया है। जनता दल अब सिर्फ वहाँ साइड बोर्ड जो दुकान में रहता है बाहर, वही है, अंदर माल बिल्कुल खत्म है, कुछ नहीं, बिल्कुल खाली दुकान है। और ऐसा इसलिए कि दुकान के मालिक ने ही कहा कि इस दुकान को अब हम नहीं चलाएंगे, इस दुकान को अब हमारा पड़ोसी चलावेगा। राष्ट्रीय जनता दल के हवाले किसी और ने नहीं, स्वयं नीतीश कुमार जी ने जेडीयू को कर दिया। पूरी पार्टी को गिरवी रखने का काम राष्ट्रीय जनता दल के हाथों हो गया। तो चलिए, उनकी पार्टी है, अब उनकी मर्जी। हम लोगों ने प्रयास किया, नहीं माने तो हम लोग अपना जनाधार खुद मजबूत करने के लिए चल पड़े हैं। भाई और मित्रों, हमने तो उस दिन यह भी कहा था, जो पड़ोसी के घर में आप खोज रहे हैं अपना उत्तराधिकारी। समता पार्टी बनी थी, तो समता पार्टी बनने के समय सबसे पहले बैठने की जगह किसने दी थी? बाद में चलकर बहुत सारे लोग आए, बाद में चलकर दलित महादलित समाज के लोग आए, अल्पसंख्यक जमात के लोग आए, सवर्ण जात के भी लोग बड़ी संख्या में आए, सब लोग आए। और तब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन शुरुआत में बैठने की जगह किसने दी? हम लोग समता पार्टी के प्रारंभिक दिनों में चलते थे तो जाते थे, हम लोग किसी जगह सहरसा जाते थे, सासाराम जाते थे, रक्सौल तरफ जाते थे, तो खोजते थे कि कौन है कोयरी और धानु का गांव कौन है, घर कौन है। और खोज करके कोई पटेल अगर टाइटल होता था तो उसके यहाँ जाते थे, कोई धानु के घर में जाते थे, कोई कुशवाहा का घर खोजते थे। तो सबसे पहले बैठने की जगह यही इन्हीं लोगों ने दी। और उसके बाद सबसे पहले अति पिछड़ा समाज के लोगों ने, लव कुश, कोयरी, कुर्मी, धानु और अति पिछड़ा समाज, इन लोगों ने सबसे पहले बैठने की जगह दी नीतीश जी को समता पार्टी बनाने के समय में। तो हमने तो बीच के दिनों में यह भी कहा कि नीतीश जी उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप जिन लोगों ने बैठने की जगह प्रारंभिक दौर में दी, उनमें से किसी को आप बना दीजिए, तो मुझको कोई एतराज नहीं। लेकिन उस पड़ोसी के घर में आप सौंपने की बात कीजिएगा जिस पड़ोसी ने बिहार को बर्बाद कर दिया था, कभी बिहार को तोड़ दिया था, मरोड़ दिया था। यह हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज भी हम कहने आए, अपनी पार्टी को गिरवी उन्होंने रख दिया, जाए, अब उनका मामला है। लेकिन पार्टी को गिरवी रखना एक बात है, इसको जो करना हो करें। जब उन्होंने कहा कि पार्टी को गिरवी रखेंगे
तो हम लोगों ने तो रास्ता बदल लिया, लेकिन हम लोगों ने निर्णय ले लिया है, पार्टी को गिरवी रख दिया जाने नीतीश जी, लेकिन उनका फैसला है कि बिहार को हम गिरवी रखेंगे, तो बिहार को गिरवी हम लोग नहीं रखेंगे। 2005 के पहले क्या स्थिति थी बिहार की, जिन लोगों ने देखा है उस वक्त जानते हैं लोग किस रूप में बिहार चल रहा था। माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई है, शाम के बाद कोई महिला घर से बाहर जाने से डरती थी। हत्या या अपहरण लूट रोज की घटना। महिलाएं अपने बच्चा को स्कूल भेजती थी तो दिन भर चिंता में रहती थी कि पता नहीं वापिस शाम में लौट कर आएगा कि नहीं आएगा। व्यापारी उद्योग धंधा चलाने वाले लोग बिहार छोड़कर बाहर भाग रहे थे। चल रहा था बिहार। 2005 के पहले का बिहार यही बिहार था। तो क्या आप सब लोग फिर से वही बिहार बने, इसको स्वीकार कीजिएगा? नहीं स्वीकार करना चाहिए। और हम जानते हैं बिहार के लोग इसको किसी भी स्थिति में स्वीकार करने वाले लोग नहीं है। हम जहां जहां गए हैं सब जगह लोगों ने इसी रूप में कहा कि हम इस स्थिति को किसी भी हाल में नहीं स्वीकार करें। यह सच है और इसलिए हम आप सब लोगों से भी कहने आए, जब नीतीश कुमार जी, और देख लीजिए बाकी 2005 और उस समय जो अभियान चला समता पार्टी के समय में, पहला चुनाव नीतीश कुमार जी जब जीते, अरे क्या आप कुछ कर रहे हैं, करते हैं तो आप वो तो हो सकता है कि आपको डिस्टर्ब करने के लिए आए हो। 2005 और उस समय जो चल रहा था उसकी बात को छोड़ दीजिए। 2020 जो अभी के पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, इस विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार के अंतिम चुनाव में नीतीश जी ने क्या नारा दिया था, क्या कहकर लोगों के बीच वोट मांगने का काम किया था। समस्तीपुर के इलाके में भी आए होंगे 2020 में, और उस वक्त भी 15 साल बनाम 15 साल का नारा नीतीश जी ने दिया था कि नहीं दिया था। 15 साल बनाम 15 साल, मतलब पहले का 15 साल और बाद का 15 साल तुलना कीजिए और तब हमको वोट दीजिए, ही नीतीश जी ने कहा था। तो 15 साल पहले वाला नीतीश जी कह के वोट लिए और उसी 15 साल में बिहार को छोड़ने की बात करने लगे। रास्ता वही से नीतीश जी भटक गए। तो हम लोगों ने तो तय कर लिया है और इसीलिए हम आपसे कहने आए कि साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। हर तरह से आज जरूरत है जननायक के सपनों का बिहार बने, समाज बने। इसके लिए आवश्यक है कि आप सब लोगों की ताकत हमारे साथ हो। जननायक की जो विरासत है उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम करना है। विरासत को आगे बढ़ाने का काम निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने भी किया। जब तक मौका मिला कुछ दिन पहले तक किया, लेकिन बीच में कुछ इस तरह की गलती हुई है सरकार से। अब आगे चलकर उसको भी दूर करने का काम करना है। अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी पहली बार जब बिहार के मुख्यमंत्री हुए तब उन्होंने बिहार सरकार में जो नौकरियां हैं उन नौकरियों के लिए पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए आरक्षण देने का काम किया था। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने उस वक्त शुरुआत की, और उस वक्त शुरुआत की तो अति पिछड़ा और पिछड़ा इस तरह का जो वर्गीकरण है जननायक ने ही उस समय करने का काम किया था। और उनकी दृष्टि दूरदृष्टि थी, इसलिए उनको लगा कि अगर अति पिछड़ा समाज की हिस्सेदारी अलग से नहीं हम करेंगे तो शायद इनका हक जितना होना चाहिए वो हक नहीं मिलेगा। और बिल्कुल निश्चित रूप से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का कदम बहुत ही उचित कदम था। अति पिछड़ा समाज को हिस्सेदारी मिले, उनकी हिस्सेदारी कोई दूसरा न ले ले, इसके लिए वर्गीकरण आवश्यक था, वर्गीकरण आवश्यक था। लेकिन बाद में चलकर जो अनेक्सर 1 जिस कैटेगरी में अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, जिस कैटेगरी में